एक एवरेज कपल जो अचानक से डिसाइड करता है कि फ़िट होना है, वो कैसा दिखता है, वो क्या बातें करता है, वो क्या सोचता है, वेल यही सब तो आपको पता चलेगा हमारे व्लॉग्स में। तो देखो हमारा व्लॉग जहाँ पे हम आज करने वाले हैं बैक एंड बाइसेप्स। एंड हम बहुत रेगुलर हो चुके हैं। अगर आप हमारी यूट्यूब वीडियोस देखते आए हो, जो कि मुझे लगता नहीं कि आपने देखा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वी हैव डिसाइडेड वन फाइन डे कि अब फिटनेस को अपने हाथ में लेना है एंड हमें हर एक जर्नी को, हर एक डे को रिकॉर्ड करना है, व्लॉग करना है, ताकि हम उसकी अकाउंटेबिलिटी रखें। एंड दो फ़ायदे होते हैं इसके। ए, आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हो, एंड दूसरा आप अकाउंटेबल हो जाते हो कि अब तो करना है यार। मतलब 2-3 दिन अगर व्लॉग्स नहीं गए, इसका मतलब आप 2-3 दिन जिम नहीं गए, विच इज़ रॉन्ग, राइट। तो हमने बैक एंड बाइसेप्स का जो वर्कआउट है स्टार्ट किया ट्रेडमिल पे। हमेशा हमारी स्टार्टिंग ट्रेडमिल से होती है, थोड़ी सी इंक्लाइन करके हम वॉक करते हैं। एंड ये 5-6 मिनट्स की वॉक हमको काफ़ी अच्छे से एनर्जी देती है, प्लस थोड़ी वार्म अप कर देती है। फिर हम थोड़ी स्ट्रेचिंग करते हैं। आजकल हम इस जो रबर बैंड है, रबर बैंड तो नहीं बोलते, स्ट्रेच बैंड, वॉट एवर इट इज़, उससे थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। ये पंखे की वजह से बड़ा मीनाक्षी को मज़ा आ रहा था, और क्योंकि ये इसी के क्लोज़ है तो ये ठंडी हवा दे रही थी, तो शी वॉज रियली एन्जॉय। एंड देन वी स्टार्टेड विथ लैट पुल डाउन। ये वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन से हमने स्टार्ट किया है। एंड बैक के लिए इससे बेटर मशीन हो ही नहीं सकती। एंड हर जिम में एक ही प्रॉब्लम है, हर जिम में ये एक ही मशीन होता है। आई थिंक ये मशीन काफ़ी कॉस्टली है, बट अगर कोई जिम इसको 2 या 3 रखता है तो हैट्स ऑफ टू दैट जिम। हमारे जिम में बीइंग सच अ बिग जिम, ये मशीन एक ही है। और बैक अगर आपके 4-5 लोगों के उसी दिन आ गए तो ये मशीन की तो हालत ख़राब। मतलब आपको फिर ऑल्टरनेट करना पड़ता है विद सो मेनी अदर पीपल एंड इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ टाइम चला जाता है अच्छा खासा। तो वी स्टार्टेड विद लैट पुल डाउन, वाइड ग्रिप। एंड 2-3 चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है। हालांकि मैं कर रहा हूँ, बट द आइडिया इज़ कि इतनी मूवमेंट नहीं करनी है, सीधा खींचना है। व्हेन यू पुल इट इन अ वे जहाँ पे वो आपको ऐसा ना हो जाए कि वो बैक के बैक साइड के हिट करे, बट सीधा खींचना रहता है उसको, ठीक है। बट वी आर लर्निंग, राइट। ये एक मशीन टी बार है, एंड टी बार्स आर रियली गुड फॉर द मिडिल बैक पोर्शन। स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। जितनी आप वेट उस पर ले सकते हो उतना लेना चाहिए। मीनाक्षी ने 5 kg के साथ किया, मैंने 10 + 5 15 kg के साथ किया। अब क्योंकि हम नए नए जिम जाना शुरू किए हैं तो डोंट एक्सपेक्ट अस टू यूज़ अ लॉट ऑफ वेट। हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठाने वाले। ओवर द टाइम वी विल लिफ्ट मोर, दैट्स द प्रॉमिस दैट वी गिव यू। क्योंकि लिफ्टिंग मोर इज़ रियली रियली डेंजरस, कीपिंग इन माइंड कि इंजरीज इसी की वजह से होती है। तो ये है मशीन टी बार। बहुत सारे जिम में टी बार होते भी नहीं थे। मैं पहले 1-2 जिम में गया हूँ, वहाँ पे तो हम ऐसे रॉड लगा के टी बार्स यूज़ करते थे, बट दिस मशीन टी बार इज़ रियली रियली बेनिफिशियल। हालांकि द पोजीशन इन विच आई एम स्टैंडिंग इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। फिर थोड़ा सा आके हमने डिसाइड किया कि डेड लिफ्ट करते हैं। अब डेड लिफ्ट मीनाक्षी के लिए बहुत नया है, इनफैक्ट मेरे लिए भी काफ़ी हद तक नया है। आई एम लर्निंग द राइट पोजीशन, हाउ टू डू इट। आई डोंट नो हाउ क्लोज आई एम। कमेंट्स में भी आप हमें बता सकते हो कि इफ़ वी आर इन द राइट ट्रैक और नॉट, बट होता है, इट टेक्स टाइम। तो मीनाक्षी नहीं कर पा रही थी, तो आई टोल्ड हर कि ये वाली मशीन जिसमें लोअर बैक हिट करते हैं, जिससे एक काइंड ऑफ लोअर बैक स्ट्रॉन्ग भी होता है, वो कर लो। इससे यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ। एंड बिकॉज सबसे डेड लिफ्ट नहीं होती, ठीक है। डेड लिफ्ट का हमने 3 सेट मैंने मारा, ठीक है। एंड देन वी मूव्ड ऑन टू दिस केबल रो। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़ कॉल्ड, केबल रो। एंड ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। एंड जो भी एक्सरसाइज हम दिखा रहे हैं, ये मत सोचना कि हमने उसके एक ही सेट किया, नहीं भाई, हमने प्रॉपर उसके 3 सेट किए हैं। एंड हम आपको इस ब्लॉग में सिर्फ उसका एक ही पार्ट दिखा रहे हैं। सो इन केस यू आर गोइंग फॉर एनी एक्सरसाइज, मेक श्योर कि आप उसको 3 इसमें करो। अब ये वाला जो है, ये लैट पुल डाउन तो है, बट ये वाइड ग्रिप नहीं है, ये शॉर्टर ग्रिप है। जस्ट एक सेट इसका किया है टू गिव दैट स्मॉल मसल जो हमारे बैक पे है, नॉट द वाइड वाला, द स्मॉल मसल, उसको थोड़ा टारगेट कर सके थोड़ा सा। तो ये वाला बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इसका बस एक ही सेट किया मैंने, क्योंकि वाइड ग्रिप का ऑलरेडी 3 कर चुका था। इस मशीन को क्या बोलते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, ओके, बट ब्रिलियंट एक्सरसाइज है, ब्रिलियंट एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद वी मूव्ड टूवर्ड्स द बाइसेप्स का। ये मैं रिवर्स वाला मार रहा हूँ, इससे थोड़ा फोर आर्म स्ट्रॉन्ग होता है।
एंड फोर आर्म के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बाइसेप्स फोर आर्म के लिए, तो सबको करना चाहिए ये। एंड फोर आर्म को हम ऑफन नेगलेक्ट कर देते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बाइसेप्स में 2 या 3 जो सेट मारूँ मैं फोर आर्म के साथ मार लूँ, सो दैट फोर आर्म भी वहाँ पे यूज़ हो जाए। और ये तो प्रॉपर बाइसेप कर्ल है, बाइसेप कर्ल की मशीन है, तो ये मशीन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि दिस डज़ द जॉब, बाइसेप्स को अच्छे से हिट कर लेती है। एंड इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है। एंड ओवर द टाइम, हम अभी 3 हफ्ते तो हो ही गए हैं जाते जाते जिम, तो मैंने रियलाइज़ किया है कि बहुत अच्छा जो मसल टेंशन बिल्ड होता है वो बाइसेप कर्ल से होता है मेरा। आई रियली एन्जॉय बाइसेप कर्ल। मीनाक्षी भी विदाउट वेट्स बाइसेप कर्ल कर रही है, हालांकि उसके बाइसेप्स बहुत वीक है, शोल्डर्स भी वीक है। आई हैव सीन हर ट्राइसेप्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ट्राइसेप्स अच्छा है। एंड यू विल सी ऑल्सो, अगर आप येस्टरडे वाला व्लॉग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शी कैन डू ट्राइसेप्स, अच्छा ट्राइसेप्स कर सकती है। बाइसेप इज़ वीक, तो जब आप ट्रेन करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि कौन से मसल्स आपके कमज़ोर है, कौन से नहीं है। आप फिर उस मसल को फोकस करके उसी पे ध्यान देते हो और वो करते हो। अब क्योंकि हम एवरेज कपल हैं भोपाल के और हम नया नया ये चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको एक मोटिवेशन मिल सकता है इफ़ यू आर समवन जो कभी जिम नहीं गया। हम वही वाली क्लाइंट को खोजें, हम वही वाली ऑडियंस को खोजें। हमें नहीं चाहिए ऐसी कोई ऑडियंस जो ऑलरेडी बहुत टाइम से जिम जा रहा है और शायद उसको कुछ नहीं मिलने वाला हमारे ब्लॉग से। शायद अगर अच्छा लगे तो भी आप देख सकते हो, बट द पर्सन जो कभी जिम नहीं गया है, जो कपल जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसको टाइम नहीं मिल रहा है, दिस इज़ द काइंड ऑफ ऑडियंस दैट वी आर लुकिंग फॉर। तो ये एक बैक वर्कआउट है। इनफैक्ट ये शोल्डर का जो रेयर शोल्डर का ये है उसका एक्सरसाइज है, बट क्योंकि हमने कल शोल्डर मारा था और ये एक्सरसाइज हमसे मिस हो गई थी क्योंकि ये मशीन बहुत बिजी थी कल, तो हमने आज डिसाइड किया इसको कर लेने के लिए। बट हाँ, बैक का एक स्मॉलर पोर्शन को भी ये हिट करता है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और ये सबको ही करनी चाहिए। आई एब्सोल्युटली लव दिस एक्सरसाइज। एंड प्लान ये था कि इसको करेंगे। एंड मैंने फिर उसके बाद सोचा कि क्योंकि शोल्डर्स क्या हुआ था कि यूजुअली आप जब चेस्ट मारने जाते हो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं एंड उसकी वजह से आप चेस्ट अच्छे से कवर नहीं कर पाते और चेस्ट के दिन में ही शोल्डर्स भी होते हैं, तो शोल्डर की मशीन्स भी उतनी ही बिजी होती है। तो श्रग्स मेरे बहुत टाइम से मिस थे, तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा श्रग्स कर लेते हैं। श्रग्स के भी मैंने 3 सेट मारे हैं। आपको जो भी एक्सरसाइज दिख रहा है हम हर एक के 3 सेट मार रहे हैं, तो ये मत सोचना कि हम एक एक एक्सरसाइज करके निकल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ये 8 मिनट का जो व्लॉग है आपको 8 मिनट का दिख रहा होगा, बट हमें प्रॉपर 1-1.5 घंटा लगता है पूरा अपना कवर करने के लिए। ये अब हमने डिसाइड किया कि थोड़ा सा एप्स का मारते हैं, एप्स हमसे मिस हो जाता है फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड ये जो ऐप का कोर मसल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। मीनाक्षी को हर्ट कर रहा था उसका बैक क्लिप एंड देन शी गेव इट टू मी। बट हाँ, ये ज़रूरी है कि एप्स के मसल को हिट करना है। अब ये मशीन फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगी है, बट मे बी बिकॉज इसमें वेट थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ऑल्सो बिकॉज अगर आप ज़मीन पे लेट के एप्स मारते हो दैट हिट्स यू वेरी डिफरेंटली। ये है एक मशीन जिसमें आप बेसिकली स्ट्रेचिंग कर सकते हो। ये लास्ट में यूज़ करते हैं बैक की स्ट्रेचिंग के लिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसी एक्सरसाइज या ऐसी मशीन देखी नहीं थी, तो मेरी लाइफ का पहला ऐसा कोई मशीन है जो इतनी अच्छी स्ट्रेचिंग कर देता है। यूजुअली हम ही खुद ही करना पड़ता है हमें स्ट्रेचिंग, बट दिस डज द जॉब एंड बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपके जिम में नहीं है तो आप जिम वाले को बोल सकते हो। विद दैट, चलो बाय।